हेलो एवरीवन, मैं ऋषिकेश एंड वेलकम टू एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। है ना, बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। आज हम एक्सपेरिमेंट्स के साथ स्टार्ट करने वाले हैं ना। आज का हमारा टॉपिक है एयर रेजिस्टेंस। है ना, एयर रेजिस्टेंस क्यों आता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो ऑब्जेक्ट्स पे कैसे इफेक्ट करता है ना। विदाउट डिस्कसिंग एनीथिंग मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ एक डेमो से। है ना, और इस डेमो को करने के लिए हमें और कुछ नहीं चाहिए, वी जस्ट नीड अ पीस ऑफ पेपर। है ना, तो अभी अगर इस पेपर को मैंने अगर ऐसे छोड़ दिया है ना, तो आप इसकी मोशन को ज़रा ऑब्जर्व कीजिए। है ना, क्या होता है देखिए ज़रा। राइट, क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको ऐसे छोड़ा है ना, वो उतना फास्ट नहीं आया जितना कि एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट आता है। और इसका रीज़न क्या है? एयर रेजिस्टेंस। है ना, हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि एयर रेजिस्टेंस। हम इसके आगे जाके ये भी कहते हैं कि इस पेपर पे लगने वाला एयर रेजिस्टेंस जो होगा उसका डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगा। राइट, सो क्या है ये एयर रेजिस्टेंस? बेसिकली एयर रेजिस्टेंस ये एक फोर्स है जो एयर पार्टिकल्स की वजह से लगता है। राइट, इस सिचुएशन में हम ये भी कहते हैं कि एयर रेजिस्टेंस का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है। राइट, तो वो वर्टिकली अपवर्ड क्यों आया है ना। ये सारी चीज़ों का आंसर हमें देने के लिए वी नीड टू एग्जैक्टली नो कि एयर रेजिस्टेंस आता क्यों है। राइट, एंड बिफोर दैट वी नीड टू नो कि एयर प्रेशर क्या होता है। राइट, आप जानते हो कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो 1 atm जिसे हम कहते हैं, दैट इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। है ना, अब होता क्या ये देखिए, जब मैं इस पेपर को ऐसे रिलीज करता हूँ, मैंने रिलीज दिस पेपर, ग्रेविटी की वजह से ये पेपर जो है वो नीचे आने लगता है। राइट, इसका वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। नाउ इस पेपर के नीचे अभी जो एयर है उसका प्रेशर है 1 atm और ऊपर वाली एयर का भी प्रेशर है 1 atm इन दिस सिचुएशन। राइट, तो ऊपर वाली एयर जो है वो उस पर नीचे ऐसे फोर्स लगा रही है, नीचे वाली एयर जो है वो ऐसे फोर्स लगा रही है। बिकॉज बोथ द प्रेशर्स आर इक्वल, बोथ द फोर्सेस बाय द एयर आर इक्वल, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचा सिर्फ आपका ग्रेविटी, जिसकी वजह से ये पेपर नीचे जाएगा। बट जब हम इसको ऐसे रिलीज करेंगे, पेपर का डायरेक्शन है मोशन का वर्टिकली डाउनवर्ड। उसकी वजह से क्या होगा, फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इफ यू सी, इसके नीचे वाली जो एयर की लेयर्स हैं वो एक दूसरे में कंप्रेस हो जाती हैं, कंप्रेशन ऑकर्स। राइट, उस कंप्रेशन की वजह से इस एयर का प्रेशर इंक्रीज होने लगता है देन 1 atm। है ना, इवन इट इज फॉर अ स्मॉल वैल्यू इट डज इंक्रीज। ओके, ऊपर वाली एयर का क्या होगा, बिकॉज ये पेपर ऐसे नीचे जा रहा है, यहाँ पे जो एयर है इसमें रेयरफैक्शन क्रिएट होता है, मतलब इस एयर का जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होने लगता है। डेंसिटी डिक्रीज होता है तो यहाँ का एयर प्रेशर जो है वो 1 atm से कम हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 atm, यहाँ पे लेस देन 1 atm, सो देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस, और इधर का प्रेशर ज़्यादा है। तो उसकी वजह से इस पेपर पे जो एयर का फोर्स लगेगा वो अब नेट फोर्स 0 नहीं होगा, देयर विल बी नेट फोर्स इन दी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा था। राइट, समझ रहे हैं? तो इस पर तो हम समझ गए कि एयर प्रेशर जो होता है, द एयर प्रेशर क्रिएट्स डिफरेंस इन दैट, उसकी वजह से फोर्स में जो है वो डिफरेंस आने लगता है, एंड वी गेट अ रिजल्टेंट फोर्स इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विच वी कॉल एयर रेजिस्टेंस। राइट, नाउ आई वांट यू टू मेक दिस एक्सपेरिमेंट एट होम। है ना, मैं चाहता हूँ कि आप ये घर पे करके इसको कंपेयर कीजिए। नॉर्मल पेपर लेके आप जब इसको ऐसे छोड़ोगे, यू कैन क्लियरली सी के एयर इज अप्लाइंग फोर्स ऑन दैट। राइट, लेकिन इसी पेपर को अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, राइट, और अगर मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, ये कितना फास्ट नीचे आ गया। राइट, तो क्या अब इस पे एयर रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा है? सोचिए, तो एक्चुअली कर रहा है ना। जब ये पेपर नॉर्मल कंडीशन में था और जब ये ऐसा है, इन दोनों कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट का मास सेम है। राइट, तो इस पे लगने वाला mg का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड सेम रहेगा, लेकिन एयर रेजिस्टेंस प्लेन पेपर पे ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस बॉल। रीजन द एरिया। एयर रेजिस्टेंस क्यों आया था? इट वॉज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। राइट, फोर्स इज प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। जैसे ही एरिया हम इसका कम कर देते हैं, एयर रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। राइट, और वो जल्दी से नीचे आने लगता है। सो बेसिकली एयर रेजिस्टेंस इज नॉट जस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट गोज। है ना, ऑब्जेक्ट कितना फास्ट जाता है उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, बस उस पर ये चीज़ डिपेंड नहीं करती, ये इस पर भी डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है। अगर आपने ऑब्जेक्ट का शेप
प्लेनर ले लिया, राइट, तो उस पर ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस काम करेगा। और अगर आपने उसको ऐसे कर दिया, जिसका एरिया अगर आपने कम कर दिया, मास वही है, आपने एरिया कम कर दिया, तो एयर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। आई हैव सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन फॉर यू एज वेल, है ना। एक और पेपर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, एक और पेपर ले रहा हूँ। ऐसा एक प्लेन पेपर है ना, इसको देखिए, एयर रेजिस्टेंस इफेक्टिव बहुत ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस है ना। अब इसका मैं एरिया चेंज नहीं कर रहा, इसका मैं एरिया चेंज नहीं कर रहा, आई एम जस्ट चेंजिंग द ओरिएंटेशन। इसको मैं ऐसे रख रहा हूँ, है ना, और फिर हम इसको ऐसे छोड़ेंगे नीचे। कैन यू गेस इस सिचुएशन के कंपैरिजन में एंड इस सिचुएशन के कंपैरिजन में, दोनों सिचुएशन में कब एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा? ऑब्वियसली इस सिचुएशन में, राइट। तो यहाँ पे अब क्यों नहीं, यहाँ पे भी तो एरिया उतना ही है ना, यहाँ पे हमने कुछ शेप साइज चेंज नहीं किया, देन हाउ कम? वेल द डिफरेंस इज, जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे जाएगा, है ना, इससे पहले इसको करके देखते हैं सच में ऐसा होता है या नहीं, है ना। ये देखो, ये देखिए, है ना, मैं इसको स्ट्रेट छोड़ रहा हूँ नीचे, देखिए कितना फास्ट नीचे आ गया, राइट। और इसको देखिए स्लो। तो इवन दो इस सिचुएशन में एंड इस सिचुएशन में एरिया सेम है, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन दिस केस। रीजन बीइंग, ये मोशन जो ऐसे हो रहा है, इस मोशन की वजह से इस सरफेस पे और इस सरफेस पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट तो हुआ है। द डिफरेंस इज, अब जो एरिया काम करेगा फोर्स लगाने के लिए, दैट एरिया इज ओनली दिस पार्ट, बिल्कुल थिन एरिया है ना। पहले के कंपैरिजन देखो, इतना बड़ा एरिया था ये, अब इतना ही है, राइट। सो सिंस द एरिया इज नेग्लिजिबल, द रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ऑलराइट। सो एरिया तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप किस ओरिएंटेशन में ऑब्जेक्ट को रखते हो, राइट। इसका एप्लीकेशन आप बहुत इजीली समझ सकते हो। इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है बोट्स में, है ना। ऐसे बहुत सारे बोट्स होते हैं, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शिप्स जो होते हैं वो इंजन पे चलते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सेलिंग बोट्स। सेलिंग बोट्स पे क्या होता है, एक ऐसे कपड़ा लगा होता है, राइट, एंड यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ दैट क्लॉथ, इसको सेल कहा जाता है एक्चुअली, उसी की वजह से नाम पड़ा है सेलिंग बोट। यू कैन चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑफ द सेल, एंड जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस उस बोट पे काम करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द बोट एक्वायर्स स्पीड। अगर हमें स्पीड चाहिए तो उसको एयर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा जाता है, और अगर आपको स्पीड नहीं चाहिए उसको ऐसे किया जाता है, राइट। So in that application, we are using the orientation of the object to get more air resistance, right? So I hope कि इस वीडियो के बाद एयर रेजिस्टेंस क्यों आता है, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। Thank you very much for watching.